भारत के सभी पीएम आवास योजना लाभार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत योजना अपडेट पर। लाभार्थियों व साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पीएम आवास योजना 2026 कितना पैसा मिलता है, किस्तें कैसे आती हैं, जानेंगे सारा कुछ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में कमेंट में हमें बताएं आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि हम जान सकें हमारे व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा कहां से आते हैं और हम उन पे वीडियो बना सकें, यानी कि उनके लोकेशन के हिसाब से उन्हें अपडेट दे सकें। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पीएम आवास योजना 2026 कितना पैसा मिलता है, किस्तें कैसे आती हैं, जानेंगे सारा कुछ इस वीडियो में। उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को पक्का घर देने की योजना है। यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होती है। सरकार घर बनवाने के लिए लाभार्थी के खाते में पैसा भेजती है। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कितना पैसा मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी को 1,20,000 की सहायता मिलती है। कुछ क्षेत्रों में यह राशि 1,30,000 रुपये तक हो सकती है। यह पैसा घर बनाने के लिए दिया जाता है। अलग अलग राज्यों में इस राशि में अंतर हो सकता है। शौचालय के लिए अलग से सहायता मिलती है इस योजना में, और मनरेगा मजदूरी भी जुड़ी होती है इस योजना के अंतर्गत। इस योजना से गरीब परिवारों को बहुत ही बड़ी आर्थिक सहायता मिलती है। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कितना पैसा मिलता है शहरी क्षेत्र में इस योजना के तहत। शहरी योजना में सब्सिडी के रूप में लाभ मिलता है। होम लोन पर ब्याज में छूट दी जाती है। यह क्रेडिट लिंकेड सब्सिडी स्कीम के तहत होता है। इस योजना में 2,50,000 तक सब्सिडी मिल सकती है। इनकम कैटेगरी के अनुसार इस योजना में लाभ मिलता है। EWS और LIG को ज़्यादा फायदा होता है। यह शहरों के लिए खास योजना है। साथियों बताते चलें कि आप अपने लोकेशन यानी आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं बताएं, ताकि आपके हिसाब से आपको हम अपडेट दे सकें। साथियों जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, किस्त कैसे मिलती है। PMAY में पैसा एक बार में नहीं मिलता, इसे अलग अलग किस्तों में दिया जाता है। यानी कि दोस्तों, पीएम आवास योजना में पैसा आपको एक बार में नहीं मिलता, आपको किस्तों में दिया जाता है। जैसे कि आपका थोड़ा काम हुआ तो उस योजना के पैसे आपको पहले, फिर अगले काम के पैसे अगली किस्त में आपको दिए जाते हैं। पहली किस्त अप्रूवल होने के बाद अगली किस्त आती है, यानी कि आपका काम चेक किया जाता है, उसके बाद काम सही होता है तो आपको अगली किस्त दी जाती है। जैसे कि दूसरी किस्त निर्माण शुरू होने से पहले मिल जाती है। तीसरी किस्त वो निर्माण पूरा होने पर मिल जाती है। हर स्टेज का वेरिफिकेशन होता है, इससे कोई गलती नहीं होती है और ना ही कोई मिसमैचिंग होती है। जियो टैगिंग क्या है दोस्तों? यह एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है पीएम आवास योजना के तहत। इस योजना में घर की मॉनिटरिंग होती है, जियो टैगिंग की जाती है, मोबाइल से फ़ोटो अपलोड की जाती है। हर स्टेज पर फ़ोटो ज़रूरी होती है, यानी कि घर का लिंटर पड़ा उसकी फ़ोटो, घर की दीवार खड़ी हुई उसकी फ़ोटो, छत खड़ी हुई छत पड़ी उसकी फ़ोटो, सारा कुछ जियो टैगिंग के तहत किया जाता है। सरकार इससे प्रोसेस चेक करती है, यानी कि काम कैसा हो रहा है, काम कितना हो रहा है, कि काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। यह सिस्टम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, फेक क्लेम को रोकता है और फ्रॉड होने को बढ़ाता है। यह डिजिटल प्रोसेस है और इससे डिजिटली को बढ़ावा मिलता है। साथ ही में साथियों आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बैंक खाते की भूमिका इस योजना में क्या है। इस योजना में आपके बैंक खाते में ही पैसा आता है। डीबीटी के सिस्टम के जरिए आपका पैसा ट्रांसफ़र होता है। अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। यदि साथियों आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा तो आपके खाते में कोई भी राशि इस योजना की नहीं आएगी। गलत अकाउंट होने पर आपका पेमेंट रुक सकता है। जिस व्यक्ति का आपने आधार लगवाया है उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। KYC
बैंक में पूरी होनी चाहिए या पेमेंट का सबसे ज़रूरी हिस्सा माना जाता है। यदि आपकी बैंक अकाउंट में केवाईसी नहीं होगी तो आपका पैसा नहीं आएगा साथियों। इसलिए समय समय पे अपडेट लेते रहें। जैसा कि सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आवेदन कैसे करें। पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके हैं आवेदन करने के लिए। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत स्तर पर आवेदन होता है। डॉक्यूमेंट सबमिट करना ज़रूरी होता है। आप सीएससी सेंटर या खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल रखी गई है। समय पर आवेदन करना ज़रूरी होता है, वरना आप आवेदक की श्रेणी में नहीं आते और लिस्ट में आपका नाम नहीं होता। साथियों, जो भी लिस्ट चेक करना चाहते हैं, मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं आपका नाम लिस्ट में आया है या नहीं आया है। साथ ही में साथियों, आप सभी लोगों को बता दें कि इसमें पीएम आवास योजना में कौन कौन से कागज़, कौन कौन से दस्तावेज़ लगते हैं इस योजना में लाभ लेने के लिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आपका जो नाम है आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में सेम होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट लगता है। इनकम मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम जो आय कर देते हैं वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। लैंड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ग्रामीण में ज़रूरी है। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो लगती है। सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होती है तो आप उसको अपडेट करा लें, वरना आपको आगे दिक्कत आ सकती है। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, घर बनाने का समय क्या। पीएम आवास योजना में घर बनाने के लिए समय दिया जाता है। आमतौर पर 6 से 12 महीने का समय होता है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए अनुसार किस्त मिलती है, यानी कि काम के अनुसार आपको किस्त मिलती है। काम रुकने पर किस्तें रुक जाती हैं। सरकार मॉनिटरिंग करती है। समय पर काम पूरा करना ज़रूरी होता है, तभी आपको पूरा पैसा मिलता है, अन्यथा आपका पैसा रुक जाता है। जैसे कि कुछ लोगों में समस्याएं आती हैं, तो उनका समाधान क्या है। कई लोगों को पेमेंट रुकने की समस्या होती है। इसकी वजह क्या होती है, आपके आधार में केवाईसी कंप्लीट ना होना, जियो टैगिंग सही समय पे ना होना, इसका सबसे बड़ा कारण है। डॉक्यूमेंट मिसमैच होना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपके नाम में प्रॉब्लम होना, कोई भी एक अक्षर भी आपका अगर इंग्लिश में मिसमैच अलग है, जैसे आई की जगह पे ई है, फिर भी रुकावट आ सकती है। इस योजना में आप हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। पंचायत या नगर निकाय से इसमें मदद मिलती है, इसलिए समय समय पे अपडेट देखना ज़रूरी है व बदलाव करने ज़रूरी हैं। साथ ही में साथियों, आप लोगों को हम बता दें, नए अपडेट 2026 के अनुसार क्या हैं। सरकार स्कीम को मजबूत कर रही है। डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। वेरिफिकेशन को सख्त किया जा रहा है। नई लाभार्थी लिस्ट को जोड़ा जा सकता है, इसलिए मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में आया है या नहीं आया है। फंडिंग को बढ़ाने की व्यवस्था है, यानी कि जो पैसे इस योजना में दिए जाते हैं उसको शायद बढ़ाने की योजना है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बदलाव किए जा सकते हैं। ऑफिशियल अपडेट का इंतजार है सभी लाभार्थियों व आवेदकों को। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पीएम आवास योजना गरीबों के लिए बहुत ही मददगार और बड़ी योजना है। इसमें गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती है घर बनाने के लिए। इस योजना के लिए आपको अगर आवेदन करना है तो अपने कागज़ डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करना सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है, और कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। सही जानकारी से आपको पूरा लाभ मिलेगा, और यह हर ज़रूरतमंद के लिए एक फ़ायदेमंद योजना है। अगर आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही में आप बताएं हमारी वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।